नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए प्रोग्राम के बारे में जो वैसे तो जर्मनी में 2018-19 से चल रहा है, बट आजकल इंडिया में 2023 में इसके बारे में बहुत बातें हो रही है। ये प्रोग्राम जो है इसका नाम है आउसबिल्डिंग। इसको जर्मन में आउसबिल्डिंग बोला जाता है, लेकिन इसको अगर अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है ट्रेनिंग, बट इसका बेसिक मतलब जो है वो है अप्रेंटिसशिप। जैसे कि अपने इंडिया में यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा होता है, ऐसे ही वहाँ पर हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम जर्मनी में करवाया जाता है। अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि डिप्लोमा के समय सारा खर्चा हमें अपनी जेब से देना पड़ता है। बच्चे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरेटिकल करते हैं, कमाने का इनके पास कोई साधन नहीं होता है बच्चों के पास। बट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम कहता है कि आप हफ्ते में 2 दिन थ्योरी करो या 3 दिन थ्योरी करो और 2 या 3 दिन प्रैक्टिकल इसमें होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बेसिस पर डिसाइड होता है कि कितने हफ्ते में जो है दिन डिसाइड होते हैं कि जो थ्योरेटिकल के लिए होते हैं और जो प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। इस प्रोग्राम की जो अवधि रहती है वो रहती है 3 साल की, कहीं पर रहती है 2.5 साल की, बट ज़्यादातर 3-3.5 साल के आसपास इसका ड्यूरेशन रहता है। इस प्रोग्राम को करने के दौरान जो है आपको एक, उर्दू में अगर बोला जाए तो एक वजीफ़ा मिलता है, इंग्लिश में बोला जाए तो स्टाइपेंड मिलता है। इसकी शुरुआत जो है 800 यूरो, 900 यूरो, 1000 यूरो से शुरुआत होती है पहले साल से, और दूसरे साल में 100 यूरो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर पहले साल में किसी प्रोग्राम में 800 यूरो मिल रहे हैं तो अगले साल में 100 या 150 यूरो बढ़ जाएंगे, तो उसमें 900 यूरो मिलेंगे, और तीसरे साल में 1000 यूरो मिलेंगे। अगर किसी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में अगर 1100 यूरो मिल रहे हैं तो अगले साल में 1200 यूरो मिलेंगे, और उसके अगले साल में 1300 या 1400 यूरो। 100, 120 यूरो, 150 यूरो का इसमें वजीफ़ा हो जाता है, हर साल जो है बढ़ता रहता है। इसमें कंपनियों को ये फ़ायदा हो जाता है कि उनको वहाँ पर चीप लेबर मिल जाती है। उनको काम करने के लिए लोगों अपने यहाँ से इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से, श्रीलंका से लोग जाते हैं, उनको काम करने के लिए लोग मिल जाते हैं। और अपना फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें अभी तक ऐसा कोई वीज़ा नहीं मिला था जर्मनी में जिसमें हमारी जेब से 1 रुपया नहीं लगता। देखिए, पहले जो वीज़ा होते थे उसमें आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट रखना पड़ता था। ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर क्या होता है कि आपको 934 यूरो हर महीने के दिखाने पड़ते हैं। पूरे साल का खर्चा, अगर आपके पास 1 रुपया का इनकम नहीं है जो आप वहाँ पे दिखा सके कि जर्मनी में मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो पहले जो है 934 यूरो इंटू 12, तो आप अपने करेंसी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, तो उतना पैसा हमें दिखाना पड़ता था। अब क्या है कि अगर आपके 900 यूरो की वहाँ पे हाउस बिल्डिंग लगती है, हाउस बिल्डिंग लगने का मतलब ये हो गया कि आपको वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है किसी कंपनी से, और उस कॉन्ट्रैक्ट को मिलने के बाद वीज़ा प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है, बड़ा आसान होता है, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। नया वीज़ा आया है एक तरह से, तो वीज़ा ऑफिस में आप जाएंगे और अपना बेस्ट देंगे प्रोफेशनल तरीके से। अगर आपका इंटरव्यू होएगा तो 100% हाउस बिल्डिंग के केस में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है। वीज़ा की डेट आने में 2-3 महीना लग जाते हैं, जो बड़ा स्मूथ प्रोसेस रहता है। तो मैंने कहा था कि 1 रुपया नहीं लगता। देखिए, खर्चा थोड़ा बहुत, जैसे वीज़ा की जो फीस है वो खर्चा रहेगा, फ्लाइट का खर्चा आपको देना पड़ेगा, बट देखा जाए तो जैसे मैंने कंपैरिजन किया था उस हिसाब से कि 6.5 लाख रुपए, अगर आप इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें, जो अभी तक हमें एक सिर्फ जॉब सर्चिंग वीज़ा के लिए भी जाना पड़ता था जर्मनी में, तो उसमें 6.5 लाख रुपए हमें ब्लॉक्ड अकाउंट में दिखाने पड़ते थे, वो इस प्रोग्राम में नहीं दिखाने। पहले दिन से आपको जो है इनकम स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे आपको जाते के साथ ही आपको पहले दिन से ही कंपनी में रजिस्टर कर लिया जाएगा, स्कूल में रजिस्टर कर लिया जाएगा, जिस स्कूल में आपकी पढ़ाई होगी। आपकी इनकम शुरुआत हो जाएगी। कहीं कहीं पे, कुछ जगहों पे आपको रहने का और खाने का भी खर्चा दिया जाता है। इसके अंदर जो है अलग अलग तरीके की फील्ड होती है। 327 फील्ड्स है, कहीं कहीं पर 320 फील्ड्स है, तो अलग अलग फील्ड्स है। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वहाँ पर नर्सिंग की अभी फ़िलहाल बहुत डिमांड है। अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर चुके हैं तो वहाँ पर आपके सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी कोई एक वेबसाइट नहीं है, आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कौन से हॉस्पिटल्स में ओपनिंग है, ठीक है, और कौन से हॉस्पिटल जो है हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम को महत्वता दे रहे हैं, कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जहां पर इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को हायर किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी, बशर्ते इसके अंदर सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जर्मन लैंग्वेज मिनिमम, वैसे तो A2 में भी कुछ प्रोग्राम्स में उन बच्चों को ले लिया जाता है। मैं बोलूँगा मिनिमम B1 अगर आप करके जाते हैं तो हाउस बिल्डिंग में सक्सेस रेशो सबसे ज़्यादा रहता है।
कुछ वेबसाइट्स है बहुत सारी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर जो है वो सारा जर्मन लैंग्वेज में होता है। तो वेबसाइट से लेकर, सर्च करने से लेकर, आपको अप्लाई करना, रिज्यूम आपका जर्मन में बना हुआ होना चाहिए, कवर लेटर जर्मन में होना चाहिए। हर चीज़ जो कम्युनिकेशन होगी, जो इंटरव्यू होगा, वो हर चीज़ आपका जर्मन में होगा। तो सबसे जो मेन चीज़ प्रायोरिटी इसके अंदर जो है, आपका जर्मन लैंग्वेज होना चाहिए। भले ही आप यहाँ से 12वीं पास है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पास है, बट अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है, B1 है या A2 भी कर रखा है, कुछ केसेस में है A2 चल जाता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो। इसके अलावा आईटी के अंदर आप जा सकते हैं, बेकरी के अंदर आप जा सकते हैं। नर्सिंग में मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा डिमांड है इस समय। नर्सिंग में अगर किसी की उम्र 38 साल है, 39 साल है, 40 साल है, तो मैंने देखा है कि लोग वहाँ पे जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं नर्सिंग के अंदर। अगर बेकरी के अंदर आप जाना चाहते हो, तो आपकी एज जितनी कम हो उतना अच्छा है। 17-18 साल, 20 साल, 22 साल तक बेकरी में अच्छे चांसेस है आपके। तो उम्र का मैंने आपको बता दिया। उम्र के हिसाब से इसमें वैसे तो 40 साल तक मैंने देखा है लोग जा रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। उस फील्ड में जितनी ज़्यादा डिमांड है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। लैंग्वेज का मैंने बता दिया कि लैंग्वेज जो है जर्मन इसके अंदर कंपलसरी है। वहाँ पर जैसे अपने हर स्टेट में, इंडिया बड़ा डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर गुजरात में गुजराती में पढ़ाई होती है, पंजाब में पंजाबी में पढ़ाई होती है, अपनी लैंग्वेज को महत्वता दी जाती है। ऐसे ही वहाँ पे जर्मनी में हर चीज़, बच्चों की स्कूलिंग से लेकर हर फॉर्म जो है, इंटरव्यू, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएंगे, कोई भी वहाँ पे सरकारी काम में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, हर जगह आपकी जर्मन बहुत ज़रूरी हो जाती है। इंग्लिश के बेसिस पे तो आपका बहुत मुश्किल है, बट जर्मन सीखने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपके पास एक यूनिकनेस बन जाएगी आप, क्योंकि इंग्लिश के बेसिस पे तो कई सारे देश है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम है, इन जगहों पे आप जा सकते हैं। बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ की फ़ीस जो है, स्टूडेंट की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। जर्मनी के अंदर हाउस बिल्डिंग करने के बाद आप बीटेक करते हैं या बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसके अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो फीस है वो बहुत कम है, 500 यूरो, और कहीं कहीं पर फ्री है, बिल्कुल 1 रुपया नहीं आपको देना। और इसके बेसिस पे आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, आगे की आप जॉब कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की जो कीमत है वो मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट के माध्यम से, कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता दूंगा जिनके बेसिस पर आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ की कंपनीज में आप ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइट्स ज़रूर जर्मन में होंगी, बट आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि आप उसको ट्रांसलेट करें या किसी की मदद लें, और आप जितने ज़्यादा अप्लाई कर सके, जितना लेवल, पहली बात तो आपके पास जर्मन लेवल होना चाहिए। सीखने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, वहाँ जाने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि जब मन नहीं है तो फिर अलग बात है, फिर आप जो कर रहे हैं करते रहें, बेहतर है। बट अगर आपने सोच रखा है कि जर्मनी जाना है, वहाँ पर जाकर किसी भी तरह से 3-4 साल निकालने हैं, उसके बाद 5-6 साल में आपको PR मिल जाता है, वहाँ पे आपका एक ऑल ओवर यूरोप में आप जॉब कर सकते हैं और दूसरे देशों में जा सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के वीज़ा से आप 27 देशों में आप फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर यूरोप में आपको जाना है, एंट्री करनी है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी देशों का तो मुझे नहीं पता। बाकी देशों में अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। इटली का अलग प्रोसेस है, फ्रांस का अलग प्रोसेस है। वहाँ पे स्टडी के बेसिस पे जाएं, या फिर आप नौकरी के बेसिस पे जाएं। नौकरी के बेसिस पे जाएंगे तो कौन सी नौकरी है, लेबर वाली है, वाइट कॉलर है, ब्लू कॉलर है, तो उस बेसिस पे। और कंसल्टेंसी का बड़ा इसमें पंगा रहता है कि आप कौन सी कंसल्टेंसी को अप्रोच करेंगे। ठीक है, मेरा रोल यहाँ पर सिर्फ ये रहेगा कि मैं यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाता हूँ मैं। तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हिदायत दे सकता हूँ। मेरी कंसल्टेंसी की कोई फ़ीस नहीं है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मैं जर्मन सिखाने के साथ साथ आपको गाइडेंस कर सकता हूँ। मेरी जर्मन सिखाने की फ़ीस में कंसल्टेंसी की फ़ीस शामिल नहीं है। तो आप जर्मन सीखने के लिए मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम, मैं बोलूँगा कि आप पहले A2 कर ले या B1 कर ले, उसके बाद आप हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा मैंने देखा है कि 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है, जो जो आपका जर्मन लैंग्वेज में होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ब्लॉक्ड अकाउंट 1 रुपया नहीं चाहिए। मान के चले कि आपका हाउस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, और हाउस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपकी सैलरी जो है 900 यूरो है। तो 900 यूरो, मैंने आपको बताया था कि 934 यूरो होना चाहिए। तो 900 यूरो जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया, लिखित में है, एग्रीमेंट में है कि 900 यूरो आपको जर्मनी में एक कंपनी पे करेगी, तो 34 यूरो × 12 अगर आप मल्टीप्लाई करें, तो जितनी भी कीमत बनती है, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखूं, 34 यूरो × 12, 408 यूरो बनते हैं।
408 को अगर मैं फ़िलहाल जो 87 का रेट है इंडियन करेंसी के हिसाब से 35,496 रुपये, आप मोटा मोटा मान लें कि 36,000 रुपये का आपको एक ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हाउस बिल्डिंग का देखिए यही फ़ायदा है कि हाउस बिल्डिंग के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, आपको कंपनी वहाँ से बुलाती है, आपको वीज़ा देती है, और 3 साल का वीज़ा आपको मिनिमम रहता है, 4 साल का रहता है, क्योंकि आपको 1 साल सर्च करने के लिए भी वहाँ पे टाइम दिया जाता है। और वेलफेयर सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा है। आपको वहाँ पे किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है तो आप जर्मनी का जो वेलफेयर सिस्टम है, मेडिकल वगैरह, वो बहुत वर्ल्ड क्लास है, बहुत बेस्ट है। तो इस मामले में आप निश्चिंत रहें। हाउस बिल्डिंग के दौरान जो है वहाँ पर जो कंपनियाँ हैं, क्योंकि जर्मनी पूरा एक स्ट्रिक्ट देश है टाइम के मामले में, वो वक्त के बड़े पाबंद है। जब मैं गाइडिंग करता था जर्मन टूरिस्ट को, जब मैं घुमाता था, तो वहाँ पर मेरे को कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचना होता था। अगर 10 बजे का मैंने टाइम दिया है तो 9:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँच जाता, क्योंकि वो आधा घंटा पहले आ जाते थे। अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग में मैं जर्मन्स के साथ रहता हूँ तो 5 मिनट पहले वो जूम मीटिंग में या किसी भी गूगल मीट में, टीम्स मीटिंग में मेरे को मिल जाते हैं। तो 5 मिनट पहले मैं किसी भी ऑनलाइन मीटिंग में रहता हूँ। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि जर्मनी में टाइम को लेकर बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। वे लोग बड़े टाइम के बड़े पाबंद हैं। तो जब आप हाउस बिल्डिंग के लिए वहाँ पे जाएंगे, जब आप काम करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपकी हर हफ्ते की फीडबैक दी जाएगी कि ये बंदा इतने बजे यहाँ पर आया था, इस पूरे हफ्ते में कितने दिन वो लेट था, कितने दिन उसने छुट्टी की थी, कि वो काम में अटेंटिव था कि नहीं था, या आलसी था, या सोता था या सोती थी। जो आपके कलीग्स हैं उनसे फीडबैक ली जाती है, आपके बॉस से फीडबैक ली जाती है, आपके जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं उनसे फीडबैक ली जाती है। हर तरीके से आप आपके ऊपर एक तरह से मान के चले नकेल कसी जाती है। बट ये 3 साल का समय होता है, क्योंकि वैसे भी जिन्होंने जाना है, यूरोप जाना है, लोग तो बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए जाते हैं वहाँ पे। उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो अगर आपके हाथ में वीज़ा है, आपके हाथ में एक जॉब है, और आपको सिर्फ पंक्चुअल रहना है, और काम तो हर जगह करना ही है, इंडिया में रहकर, पाकिस्तान में रहकर, बांग्लादेश में रहकर, हर पूरी दुनिया में लोग अपने देशों में रहकर काम कर रहे हैं। अगर एक आपको एक नया जीने का एक अच्छा तरीका मिल जाता है, आने वाली जो आपकी जो जनरेशन है, वो सोचिए अगर आप दुख पा लेते हैं एक बार, तो जो आपकी यंग जनरेशन रहेगी उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। हालांकि पार्शलिटी थोड़ी बहुत होती है हमारे साथ, एशियंस के साथ यूरोप में, बट जो थर्ड या फोर्थ जनरेशन है उनके साथ थोड़ा सा सुकून हो जाता है। तो उस मामले में ठीक है। हाउस बिल्डिंग के बाद बैचलर्स या मास्टर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि इंस्टीट्यूट्स आपको खुद अपना प्रोस्पेक्टस देती है, वो खुद आपसे संपर्क करती है, वो खुद आपको बोलेगी कि आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या आप जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो जो भी आपको उस समय बेहतर लगेगा। बट हम जो जाते हैं, हमें तो सीधा सीधा हमें पैसों से मतलब होता है, हमें तो काम करना है। वहाँ जाके 3 साल आप काम करें, उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे 3 साल काम करने के बाद मिनिमम जो लेबर जो हमें मेहनताना मिलता है वो 15 यूरो 1 घंटे का मिलता है। तो जो कि बदलता रहता है हर 6 महीने में, हर साल भर में लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग नोटिफिकेशन आती रहती है। तो 15 यूरो मिनिमम आपको मिलेंगे। आप 8 घंटे काम करते हैं तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना आप पैसा वहाँ पे कमा सकते हैं। बाकी बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद भी आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको बैचलर्स या मास्टर्स में जाना है कि नहीं जाना है। तो ये थी हाउस बिल्डिंग के बारे में सारी जानकारी। कैसे अप्लाई करना है मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बताने की, वेबसाइट को ओपन करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको फ़िलहाल अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आप वेबसाइट्स में जाकर बहुत सारी हज़ारों नौकरियां वहाँ पर अवेलेबल है जर्मनी में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर B1 A2 आपने किया हुआ है तो वहाँ की कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 2 साल से ज़्यादा पुरानी आपकी A2 या B1 ना हो। कहीं कहीं पर C1 भी मांगते हैं। तो आपकी जो जर्मन का सर्टिफिकेट है वो 2 साल से पुराना ना हो, तो उस बेसिस पे आपको वहाँ पे हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने में आसानी रहेगी। किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई आपको सवाल है या क्वेश्चन आंसर हम एक बाद में कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए मुहैया करा दूंगा। धन्यवाद।